आप देखें मदीना मुनव्वरा, जो कौम वहां के मनाजिर देख के नहीं सुधर रही, जिनको रोज इतना मिल रही है कि 10,000 20,000 मौत हो गई, जनाजे हो गए, तरावी नहीं होगी इस साल, हज का कुछ नहीं पता इस साल, यानी ईद की नमाज का नहीं पता वो, यानी उसके बावजूद, और मैं कौम की बात नहीं कर रहा, कौम की बात तो मैं कभी कर ही नहीं रहा, भुगत कौन रहे हैं लोग जिनकी नौकरियां चली गई। 60,000 बंदा पाकिस्तान अभी आना है बाहर से, 60,000 जो आ चुके हैं वो नहीं, जो मशरिक वुस्ता और दीगर ममालिक से पाकिस्तानियों ने आना है अगले 15 से 20 दिनों के दौरान, जिनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं या खत्म होने जा रही हैं। ये सरकारी इदादो शुमार के मुताबिक उनकी तादाद 60,000 है, जिनके लिए खुसूसी परवाजें चल रही हैं। ये कोई फंसे हुए तो लोग अलग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी नौकरियां मुस्तकिल तौर पर खत्म हो गई हैं, सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, यूरोप में 60,000। और मैंने एक आला हुकूमती शख्सियत से पूछा, मैंने कहा 60, मतलब मैं इसमें कंफ्यूज हूं, मैंने 60,000 लोग आ रहे हैं, तो उनका 60,000 आ रहे हैं। तो अब ये 60,000 वो लोग हैं जो अपने घरों पे यहाँ पैसे भेजते थे, रेमिटेंसेस भेजते थे, अवाम ने तो भुगत लिया, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, लोग अब अभी भी सड़कों पे चले जाएं मास्क लगा के घूम रहे हैं, दिहाड़ीदार जो थे जिनको कोई पैसे मिलने थे, क्या उसमें भी खाए गए पैसे, नौकरियां चली गई लोगों की, कारोबार बंद हो गए। बदमाशियों पे कोई असर पड़ा इस मुल्क की जो मुस्तकिल मौजूद है, जो हर दौर में मौजूद, उसकी सेहत पे कोई असर पड़ा, उनके कोई रहन सहन, कोई उनके अंदाजे गुफ्तगू में, इस तमाम आफत के बाद। और अगर फर्ज करें कोरोना, मैंने कहा ना, खत्म हो जाए, तो दूसरे मुल्क, मगरबी मुल्क क्या करेंगे और हम क्या करेंगे, और हम इसके दौरान क्या कर रहे हैं। 26 तारीख को, 26 फरवरी को ही आया था पहला केस, पहली मौत हुई थी पाकिस्तान में, और आज रोज आदादो शुमार बयान होते हैं कि 135 अमवात हो गई, जो कि जाहिर है कि सबके टेस्ट नहीं हो रहे। सवाल है कि सीखा क्या है। अच्छा जी, फिर कुदरत अपना एक उसका कुदरत का भी निज़ाम है ना, मसाजिद खाली है, लोग यानी मौलवी तरावी, उनको कहो जी वो क्यों नहीं मान रहे तरावी बंद करवाने, तरावी बंद होना इसका इनको अंदाजा नहीं है कि तरावी नहीं, और नहीं होगी तरावी, जाहिर है उलमा जो है वो तावन करें। काबा में भी तरावी नहीं हो रही, लेकिन आप हरकतें देखें, ये वो जो दुआएं होती थी अल्लाह से मगफरत, या अल्लाह तो कुराशी पढ़े जाते थे, और इनको क्या पड़ी है बदमाशी। अब आप सिर्फ ये देखें कि अवाम, रमजान का महीना, ठीक है, और लोगों के कारोबार, मसाजिद की रौनकें, शबीना, वो सारा इस साल नहीं हो रहा। बदमाशियों पे इनकी सिर्फ आप इनका स्टाइल देखें और इनकी गुफ्तगू सुने, और आप देखें कि क्या इन पे फर्क पड़ा है कोई। और फिर कहते हैं कि अजाब क्यों, प्रॉब्लम क्यों आते हैं हमारे ऊपर, अजाब क्यों आता है अल्लाह की तरफ से। अच्छा, तो बात ये सारी कि सब नाचना शुरू हो जाएंगे, सुबह एक हंगामा मचेगा। एक आप देखें, अगर कोरोना खत्म होता है, उन मुल्कों में कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, ठीक है। वो देखें जी, वो 15 अरब का और कर्जा ले लिया हमने, वो देखिए कत्तीर मारा उसने, वो पैसे चोरी कर गए राशन के, वो खा गए, उधर खा गए कपड़े, वो सर पैर समझ नहीं आ रही, दवाइयों में खा गए पैसे, उधर खा, हर तरफ उसे एक हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, इधर हुकूमत, जली सत्ता, फलाना दिमाग, और पब्लिक सड़कों पे खड़ी है। अच्छा जी, अब आ जाएं जरा ये खबरों पे। एक तो बड़ी अजब खबर सामने आई, और वो खबर आई जनाब टाइम्स ऑफ इजराइल के अंदर जी। और टाइम्स ऑफ इजराइल जो है वो ये खबर दे रहा है, मैं उस खबर के बाद फिर आता हूं जरा, ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से। टाइम्स ऑफ इजराइल ये खबर दे रहा है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने, इसको जरा बड़ा कीजिएगा प्लीज, वो ये खबर दे रहा है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इजराइल को और नेटो को नवंबर में बता दिया था कि चाइना के अंदर एक वायरस फैल गया है। और वो ये कहते हैं कि अच्छा, नेटो तो समझ में आता है, लेकिन इसी खबर पे अगर आप जाएं तो इसमें एक और जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि हमने नेटो से भी पहले इजराइल को वार्न किया था। CIA ने नेटो ममालिक, इत्तेहादी ममालिक से पहले हमने वार्न किया था इजराइल को, और हमने कहा था कि तुम्हारे आसपास के जो मुल्क हैं उन मुल्कों के अंदर ये वबा फैलने जा रही है।
तो ये CIA और मोसाद का एक कोलैबोरेशन नवंबर में हो गया। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इसको इतना सीरियस नहीं लिया गया, अमेरिका में भी ट्रंप ने सीरियस नहीं लिया। वो कहते हैं कि हमारी इस खबर को नेटो ममालिक ने भी सीरियस नहीं लिया। आप देखें ना, स्पेन, इटली, फ्रांस वगैरह में जो कुछ हो रहा है, कहते हैं इजराइल ने सीरियस लिया। इजराइल ने हमारी इस खबर को सीरियस लिया, ऑल्दो ये कि वहां पर भी अमवात बहुत हो रही हैं इजराइल ने, लेकिन उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि उन्होंने मोसाद और सब एक्टिव हो गए। अच्छा, अब एक दूसरी उस पर आ जाएं। ये जो शरह अमवात है ना, पाकिस्तान के अंदर आज 7025 और अमवात हो गई 135 जी। और जो सेहतमंद लोग हो गए वो 1765। और पाकिस्तान में जो क्लोज केसेस हैं, क्लोज केसेस भी हम दिखाते हैं, क्लोज केसेस हैं 1793% और अमवात यानी 7% जो हैं वो क्लोज केसेस हैं। पूरी दुनिया में अगर चले जाएं तो पूरी दुनिया में अब ये 22 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, एक जो बात है वो बड़ी अजब सी है, और ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स बात कर रहे हैं या जो मीडिया पे बात हो रही है या जो बाकी शख्सियात बात कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं किसी और अंदाज में। लेकिन जो 2-4 शख्सियात जो तुलू होते हैं मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मैं उनका नाम लिए बग़ैर या इशारा किए बग़ैर, उनसे गुजारिश है कि जब ये बात करें तो थोड़ा सा अपने अल्फाज को ज़रा संभाल के बात करें। और मैं और थोड़ा सा अगर कहूँ तो ज़रा ज़बान नहीं कहना चाहता, अल्फाज को संभालें अपने। वो बात क्या कर रहे हैं? बात ही कर रहे हैं कि जी फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो नौजवानों को नहीं होता, बच्चों को नहीं होता, नौजवानों को नहीं होता। हालांकि ये नौजवानों में भी कुछ आ गई हैं, कुछ केसेस आए हैं, बहुत सारे और बच्चों के भी केसेस। लेकिन आप उसकी, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं, ये मैंने सुना है खुद जुमला, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहां जो अक्सरियत है वो चूंकि नौजवानों की है, तो इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। ये मैंने सुना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और लोगों ने भी सुना होगा। शर्म आनी चाहिए, ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। यानी हमारे जो वो लोग जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां एक खानदान को दी, सारी जिंदगियां उन्होंने इस माशरे को दी, इस मुल्क को दी, और जो हमारे बड़े हैं, जो इस उम्र में कोई रिटायर है, कोई बीमार है, किसी को अपने बच्चों की जरूरत है पास, किसी को यह है कि उसके पोते पोतियां साथ हों, कोई उसकी बहुएं, कोई दामाद, कोई बड़े भाई हैं किसी के, कोई बाप। मैसेज क्या दे रहे हैं कि जी ये तो बीमार है ना, इन्होंने मर जाना था वैसे ही। बेशर्म लोग। यानी आप तसव्वुर करें कि एक बच्चे को ये मैसेज जा रहा है कि बच्चे तुमने तो ये तो सारे तरीके से बताएं कि बेटा कैरियर नहीं है उनकी केयर। ये गुफ्तगू का अंदाज कुछ लोगों का ऐसा है कि यकीन करने दिल चाहता है जाके 2-4 लगा के आ जाए बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लाइव। अब मामला ये है कि वो बुजुर्ग हैं, वो बड़े हैं, उनकी दुआओं पे पूरा घर खड़ा है, पूरा खानदान चल रहा है, उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की है, अपने बच्चों को पाल के बड़ा किया है, और इस वक्त उनको यही वो वक्त होता है जब आपने खिदमत करनी होती है। अच्छा, अब उनके लिए मैसेज किया जा रहा है हम बड़े खुशकिस्मत हैं जी, हमारे यहाँ जो नौजवान ज्यादा हैं। ये तो अच्छा, वो हॉस्पिटल के अंदर अब जनाब अगर किसी का इंतकाल हो गया और उसको जनाब नहीं वो कोरोना थी और बीमारी भी तो थी ना, ओ भाई 1 मिनट ठहर जाए प्लीज। अगर ये दुनिया को शायद ये इनको समझ नहीं आ रही बात जो मैंने कल और परसों और 3-4 दिन से कह रहा हूं ना, वो कोरोना से नहीं मरे, वो जो है वो उनको तो देखे ना, वो दिल का भी तो मसला था ना, उनको तो वो आर्थराइटिस भी था ना, उनको तो किडनी प्रॉब्लम भी थी ना, तो उससे तो मर रहा। 1 मिनट, बात यह है कि झूठ बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। अगर फर्ज करें एक बंदे को कोरोना भी है, ये है फिगर्स पूरी दुनिया में ऐसा है, ये आई है ना बरतानिया से, 85% के अंदर को मॉर्बिडिटीज हैं। वो कहते हैं कि जी सबसे ज्यादा जो है वो इस्केमिक हार्ट डिजीज है, दिल की बीमारियां,
दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि डिमेंशिया। अब डिमेंशिया बीमारी होती है या अलामात होती हैं, बहरहाल इस पर बहस हो सकती है लंबी चौड़ी, लेकिन ये कि एक आसाबी बीमारी, उसमें बिहेवियरल चेंजेस भी हैं, याददाश्त भी खो जाती है वगैरह वगैरह।